बीएससी फाइनल ईयर में थर्ड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये चैप्टर थोड़ा सा नया रहता है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो उस चैप्टर को मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इसके क्या किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आंसर किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं आपके सामने बीएससी फाइनल का ये चैप्टर लेके सामने आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर में एन का मतलब होता है न्यूक्लियर, एम का मतलब मैग्नेटिक और आर का मतलब होता है रेजोनेंस। इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा दूँ उसके बारे में। नाभिक की बात कर रहे हैं ना हम, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सपोज हमने कोई सा सैंपल लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इंटरएक्शन बिटवीन मैटर, सब्सटेंस एंड ईएमआर। ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में सैंपल की जो रिएक्शंस होती है और सैंपल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, उसको उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसको हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम समझते हैं पहले नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के बारे में। जैसे सपोज हमने कोई सा सैंपल लिया, तो सैंपल में क्या होता है, कोई सा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है। तो हम अगर एटम्स की बात करें तो इसमें एक एटम है यहाँ पर, तो इसके बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, जिससे सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है ना, उसी प्रकार से नाभिक के चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। क्लियर? तो इसकी थ्योरी तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो साथ ही साथ वो अपने अक्ष पर भी, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते रहता है, ठीक है ना। ये तो रही इलेक्ट्रॉन की बात, लेकिन यहाँ पर आ रहा है नाभिक की बात। यहाँ पर न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की। तो ये नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है इसका, ये साथ ही साथ जब ये होता है प्रोसेस, तो साथ ही साथ ये न्यूक्लियस भी अपने अक्ष पे रोटेट करता है, ठीक है ना। तो इसके रोटेट करने से ऐसा लगता है मानो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा हो, उसके स्मॉल मैग्नेट के समान वो दिखता है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, इस एनएमआर के बारे में। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस में क्या होता है। कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, जिसमें ओड नंबर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं मानो ये एक्सिस पर स्पिनिंग करते हुए स्मॉल मैग्नेट है, ठीक है ना। ये अपने एक्सिस पे इस प्रकार से रोटेट करते हैं जैसे वो मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट कहलाते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस के स्पिनिंग से एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना, जिसकी डायरेक्शन को एक चुंबकीय आघूर्ण द्वारा व्यक्त की जा सकती है, ठीक है ना। एक मतलब जब ये रोटेट करता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके लिए डायग्राम बनाया मैंने, देखिए इस प्रकार से। जैसे जब ये न्यूक्लियस जो है इस प्रकार से रोटेट करता है, तो इसके नॉर्थ और साउथ पोल दिखाते हैं। तो इसको हम एक न्यूक्लियस हमने एक इससे कंपेरिजन किया है, जो स्मॉल मैग्नेट होता है, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसी प्रकार से ये भी दिखता है, एक्सिस ऑफ स्पिन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। जैसे अगला इसका जो है डेफिनेशन, किसी कंपाउंड के न्यूक्लियस द्वारा स्टॉक मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स के अवशोषण से प्रोटॉन की स्पिनिंग की डायरेक्शन में होने वाला परिवर्तन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, किसी कंपाउंड के न्यूक्लियस द्वारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के रेडियो वेव्स के अवशोषण से प्रोटॉन के स्पिनिंग की डायरेक्शन में होने वाला परिवर्तन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहलाता है। देखो, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सपोज ये जो है, इसमें हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं नॉर्थ साउथ पोल वाला, और साथ ही साथ हम इसमें रेडियो वेव्स को इरेडिएट करते हैं, रेडियो वेव्स, जो कि ईएमआर का एक पार्ट होता है। ईएमआर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक रेडिएशन होती है रेडियो वेव्स, और इसके बीच में हम सैंपल लेते हैं। तो सैंपल को जब लेते हैं, तो जैसे हम रेडिएशन डालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक
ठीक है ना। तो चेंजेस कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर चेंज होता है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की डायरेक्शन को चेंज हो जाती है, उस डायरेक्शन को चेंज हो जाती है, उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे देखो, जब हम प्रोटॉन से युक्त किसी कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, साथ ही विद्युत चुंबकीय किरणों से इरेडिएट किया जाता है, तो कंपाउंड के प्रोटॉन नाभिक प्रक्रिया जिसे चुंबकीय अनुनाद कहते हैं के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। सामान्य अवस्था में जब ये जो प्रोटॉन थे वो रेंडमली क्रम में इधर उधर जा रहे हैं ना, सिंपल, जिस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हम जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाहर से, तो इनकी एक डायरेक्शन हो जाती है। देखो, एक तो ऊपर की ओर डायरेक्शन होगी, इसको अल्फा प्रचक्रण बोलते हैं, और जब वो नीचे की ओर डायरेक्शन होती है तो उसको बीटा प्रचक्रण बोलते हैं, है ना। तो जैसे ही हम इस पर डायरेक्शन डालते हैं, जैसे हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इस पर, तो अप्लाइड करते हैं तो इस प्रकार डायरेक्शन प्राप्त हो जाती है, जिसकी एक होती है अल्फा। अल्फा पोजीशन जो है वो कैसा होता है, लो एनर्जी की होती है और स्टेबल होती है। और बीटा प्रचक्रण जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, हाई एनर्जी की होती है लेकिन स्टेबल नहीं होती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा। इसको हम इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं, वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। इस स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी सैंपल का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सैंपल लिया हमने, एक ऑर्गेनिक को कंपाउंड लिया हुआ है, साथ ही साथ इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसको रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स इसको रेडिएट की जाती है एक जनरेशन के द्वारा। एक यंत्र है, उसमें अपन ये सैंपल को क्या दे रहे हैं, रेडियो दे रहे हैं, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड का हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो जाती है, तब इस मॉलिक्यूल के अंदर अनुनाद होता है। उस अनुनाद के जो वाइब्रेशन के कारण ये जो एनर्जी है यहाँ से सप्लाई होती है, और एम्पलीफायर से होते हुए एक कंप्यूटर में फिट रहता है, पेन लगा रहता है, वो वहाँ पर सिग्नल्स बनाने लगता है। इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रम के द्वारा हम पता कर लेते हैं मॉलिक्यूल के आणविक संरचना के बारे में। तो ये था एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके बारे में मैंने बताया। एक प्रोटॉन संबंधित था, इसलिए प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं इसको, और ये स्पेक्ट्रोमीटर है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट अगर बीएससी फाइनल ईयर की और वीडियो देखना है तो उसके बाद में कंटिन्यूसली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताते रहूँगा। कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।